हेलो नमस्कार। आज है 19 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो फेमिना मिस इंडिया 2024 किसे चुना गया है, जिसका आंसर हमें आने वाले कुछ सवालों में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। उससे पहले एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन, क्योंकि 18 अक्टूबर की कौन कौन सी घटनाएं जो प्रमुख थी। पहला सवाल था, हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय में न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया था? डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया था। दूसरा सवाल था, हाल ही में एचडीएफसी बैंक द्वारा किस देश में अपनी ब्रांच खोली गई थी? सही जवाब सिंगापुर था। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था? अल्जीरिया ने सम्मानित किया था। आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे दूसरा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सातवां सवाल था, एनएसजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 40वां। सातवीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नायाब सैनी ने। 27वीं भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? रायपुर में। ये थे 18 अक्टूबर के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए, आज है 19 अक्टूबर। मैं राहुल परमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ने किसे सुप्रीम कोर्ट में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है? देखिए, ये सवाल थोड़ा सा ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में कौन है? बिल्कुल बहुत सही जवाब है। जो वर्तमान के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जी.वाई. चंद्रचूड़, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बोला है कि अब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरा जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो कौन रहेगा? तो इन्होंने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। देखिए, ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होती है इसमें एक पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वही क्या करते हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं कि अगला कौन बनेगा। और देखिए, जो सीजेआई होता है, सीजेआई वो किसे बनाया जाता है? तो सीजेआई की जो संभावना रहती है वो किसे बनाते हैं? जो कि मोस्ट सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। मोस्ट सीनियर जज किस मामले में? एज के मामले में। याद रखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा उनका खुद का सिस्टम होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। उनका खुद का कॉलेजियम सिस्टम होता है जिसके द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है। अब जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो क्या बन जाएगा? सीजीआई बन जाएगा। अभी देखो, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 जज होते हैं और उसके अलावा एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बताएं आपको? 28 जनवरी के दिन इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेगा। 28 जनवरी के साथ ईयर भी याद रखना है। 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कहां होता है? न्यू दिल्ली में होता है। एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको कमेंट करके बताना है कि जो जजों की नियुक्ति होती है, जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कर रहे हैं हम लोग। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया 2024 चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मिस इंडिया 2024, ठीक है। और इसका सही जवाब है निकिता पोरवाल। देखो, निकिता पोरवाल को मिस इंडिया चुना गया है। ये रहा उनका फोटो। जो निकिता पोरवाल है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी जो बेसिक एजुकेशन हुई पूरी उज्जैन में हुई थी। और जो ये फीमेल देख रहे हो, ये जो लेडी आप देख रहे हो, ये है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता कौन है? 2023 की मिस इंडिया। तो ये कल्चर होता है ना, कि इसमें एक पूरा का पूरा सिस्टम ये होता है कि जो लास्ट ईयर की मिस इंडिया होती है वो इस वर्ष की या आने वाली जो भी मिस इंडिया रहेगी उसको ताज पहनाएगी। दिस इज ताज, है ना, ये क्राउन होता है मिस इंडिया का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरत ही महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती, खूबसूरती के साथ साथ आपको थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना, ब्रेन विथ ब्यूटी, ब्रेन भी होना बहुत जरूरी है। खूबसूरती काम नहीं आती भाई साहब। तो यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार का पूरा इवेंट होता है। 29 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें से निकिता पोरवाल को मिस इंडिया 2024 चुना गया है। याद रखेगा, कौन से कहाँ की रहने वाली है? उज्जैन की रहने वाली है। बैकग्राउंड में आप महाकाल मंदिर देख सकते हो। तो कमेंट करके सब लोग बोल दिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सवाल की ओर। हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने किसे अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो पहले मैं बता दूं आपको, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, ये जो कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये एक पूरी स्पोर्ट्स की कंपनी होती है। जब भी आप आईपीएल देखते होंगे तो जो दिल्ली कैपिटल्स होती है, याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी के ऊपर आपने इसको देखा होगा। और दिल्ली कैपिटल्स जो कंपनी है
वो इन्हीं की है, JSW स्पोर्ट्स की है ना। TVS जिसे हम बोल सकते हैं जिंदल, जिंदल जो साहब हैं वो ग्रुप, जो जिंदल ग्रुप होता है उन्हीं का ही JSW स्पोर्ट्स होता है, और दिल्ली कैपिटल से भी उनकी टीम है। तो उन्होंने अपना डायरेक्टर, क्रिकेट डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है, याद रखेगा, और उसका सही जवाब है सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली कौन है, तो यार आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दादा के नाम से बहुत फेमस है, रियल बंगाल टाइगर दादा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, सौरव गांगुली को 2004 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, 2004 में। इसके अलावा सौरव गांगुली को आप एक सवाल एक भी बना सकते हो, कभी पूछ ले कि कब से कब तक इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे थे, तो 2000 से 2005, लेकिन बीच बीच में कप्तानी राहुल द्रविड़ के पास भी चली गई थी। बट देखा जाए तो इन्होंने 2000 से लेकर 2005 के बीच में कप्तानी की थी भारत में। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू कब किया था, 1992 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपना पहला ODI मैच खेला था, और जो इनके जीवन का लास्ट मैच था वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था, और ये टेस्ट था। याद रखिएगा क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि 1992 में इन्होंने डेब्यू किया था इंडियन क्रिकेट टीम में, और 2008 में इनका लास्ट मैच था। ठीक है, अलग अलग टीमों से जुड़े हुए हैं, मुंबई इंडियंस से भी जुड़े हुए थे ये, दिल्ली कैपिटल से भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा ये जिसे हम बोलते हैं कौन सी, कोलकाता KKR से भी जुड़े हुए थे, बट अभी करंट में ये दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हुए हैं। हाल ही में किस राज्य ने मदरसों में संस्कृत, ये संस्कृत लिखा हुआ है, ये संस्कृत लिखा हुआ है भाई साहब, तो कौन पढ़ाने का निर्णय लिया है, मतलब एक कंपलसरी लैंग्वेज करना है संस्कृत को मदरसों में, और ये निर्णय लिया है उत्तराखंड ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड की बात कर लें थोड़ा सा हम, तो उत्तराखंड कहां पर स्थित है, ये देखिए यहां पर भारत का एक हिमालय राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, याद रखेगा, और गवर्नर कौन है वहां के, गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में टोटल जो सीट्स होती हैं विधानसभा की वो होती है 70 सीट्स होती है। लोकसभा की कितनी सीटें वहां पर, 5 सीट्स लोकसभा की होती है, याद रखेगा, और 3 सीट राज्यसभा की होती है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट उत्तराखंड का जिसे बोलते हैं स्थापना दिवस होता है 9 नवंबर को मनाया जाता है, और उत्तराखंड की नींव कब रखी गई थी, 9 नवंबर 2000 को इसकी नींव रखी गई थी। उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना उत्तरांचल, और बाद में वो क्या कहलाया, उत्तराखंड, है ना। इससे पहले बिफोर 2000 इट वाज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाल ही में कहां 149वीं अंतर संसदीय संघ, 149वीं अंतर संसदीय संघ सभा का आयोजन किया गया था, और इसका सही जवाब है जिनेवा। देखो आपको कमेंट करके बताना है कि मिन्स्क किसकी राजधानी है ना, जैसे कि बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, एथेंस जो है किसकी राजधानी है, एथेंस, एथेंस, एथेंस ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो आपको बताना है मिन्स्क किसकी राजधानी है। 149वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक जिनेवा में आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर है, क्या नाम है, ओम बिरला। देख लीजिए ये फोटो है ओम बिरला जी का, जो कि सांसद है। कहां से सांसद है, याद रखेगा राजस्थान से है। तो ओम बिरला एड्रेस द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली इन जिनेवा। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। अब देखो ये अभिधम्म, एक धम्म होता क्या है, देखो गौतम बुद्ध ने जो भी अपने जीवन की अच्छी अच्छी बातें बताई थी वो सब धम्म कहलाता है, अच्छी अच्छी बातें, है ना। देखो आपने जब भी बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो हम 2-3 चीजों की ओर महत्वपूर्ण फोकस करते हैं। एक तो होता है बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, और एक होता है धम्म शरणम गच्छामि। अब धम्म क्या है, देखो धम्म का मतलब ये होता है कि गौतम बुद्ध की जो बुद्ध का उच्चतर शिक्षण जो होता है, उच्चतर शिक्षण मतलब जो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई, दैट इज कॉल्ड धम्म। अब देखो यह विशेष दिन क्यों मनाते हैं, हमारा नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और मन की गहरी समझ को बढ़ावा देने में अभिधम्म के दार्शनिक अंतर्दृष्टि को मान्यता देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौतम बुद्ध ने सबको बहुत अच्छे अच्छे विचार बताए थे, जीवन जीने का एक सलीका बताया था लोगों को, एंड वो उनकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब धम्म कहलाती है। देखो आपको थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में बता दूं। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ है ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक है ना, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इन तीनों को त्रिपिटक कहते हैं। याद रखिएगा त्रिपिटक में कितने पिटक होते हैं, 3, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। एक सवाल पूछा जाएगा
कि त्रिपिटक की भाषा क्या होती है, पाली भाषा। और इस बार का ये अभिधम्म दिवस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि पाली भाषा को भारत सरकार ने क्या किया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। याद कीजिएगा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। इस बार भारत सरकार ने कितनी भाषाओं को दिया था, 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। उसमें पाली भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण थी। याद रखिएगा, त्रिपिटकों की भाषा क्या है, पाली भाषा। और गौतम बुद्ध ने जो अधिकांश भाषा जो ग्रंथ हैं उनके, वो सब पाली भाषा में ही लिखे हुए हैं। तो हर साल 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत का पहला स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा केंद्र शुरू किया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि याद क्यों रखना है, क्योंकि सर ये भारत का पहला स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी निगरानी सुविधा शुरू की गई है। और सही जवाब है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में यह सुविधा शुरू की थी। और याद रखिएगा, ये जो सेवा शुरू की थी, इसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है हमारे, तो याद रखिएगा केंद्रीय विज्ञान और क्या लिख ही देता हूं ना थोड़ा सा, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं, और इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो कैसा है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। नाम क्या है इनका, जितेंद्र सिंह। याद रखिएगा, और इन्हें क्या बनाया गया है भैया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर है। और इन्होंने ये सुविधा कहां पर चालू की है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर शुरू की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे में टिकट की जो अग्रिम बुकिंग होती है, एडवांस बुकिंग होती है, कि समय अवधि घटाकर कितनी कर दी है। देखो, जब भी हम यात्रा करते थे, ट्रेवल करते थे पहले, तो हम क्या करते थे, 120 दिन भी 120 डेज बिफोर हम बुकिंग कर लेते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने बोला है कि भैया नहीं है, अब जो होगा 60 दिन, मैक्सिमम 60 दिन। तो 120 की जो अवधि थी, अब 60 दिन पहले, मतलब आपने प्लान किया है, आपने सोचा कि मुझे दिसंबर में कहीं घूमने जाना है, तो जब आप प्लानिंग करते हो उसके 60 डेज बिफोर ही आप क्या कर सकते हो, आप टिकट बुक कर सकते हो, रिजर्वेशन करवा सकते हो। तो रेलवे से यहां पर सवाल आया है, क्या आप जानते हैं इन शख्स का नाम क्या है? यस, वेरी गुड, इन शख्स का नाम है अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव कौन है? वर्तमान में हमारे रेल मंत्री है, याद रखें। तो रिजर्वेशन के लिए क्या कर दिया है, 120 से घटाकर 60 कर दिया। सही आंसर क्या है? डी इज राइट आंसर। चलिए 9वें सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में सही है, हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC का मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है आकाश त्रिपाठी। ये रहा इनका सुंदर सा फोटो। आकाश त्रिपाठी को क्या चुना गया है? डिजिटल गवर्नेंस लीडरशिप रोल्स दिया गया है। याद रखिएगा, ये जो थे ACP आकाश हैं, बहुत फेमस हैं ये भी, और इनको डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का हेड या मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। आज का अंतिम सवाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां किया गया है? और इसका सही जवाब है नई दिल्ली। देखो क्या हुआ, नई दिल्ली में 15 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में इंडिया नेशनल कांग्रेस का आयोजन किया गया है, जिसका जो इस बार थीम रखा गया है इसका, वो है द फ्यूचर इज नाउ। द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।